हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अगला टॉपिक जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली? जब किसी चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है ना, when a charge is brought closer to another charge which is static, कोई स्टैटिक चार्ज है ना, इसके पास कोई दूसरा चार्ज लाया जाए, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, अलग मैग्नीट्यूड का हो सकता है, क्यू डैश मान सकते हो इसको। तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो when a charge brought closer to another fixed charge, then it experiences some force on it due to the presence of this charge। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस चार्ज के सराउंडिंग में जो दूसरा चार्ज हम लेकर आए हैं, जो कि एक फोर्स फील करता है या जिसपे एक फोर्स एक्ट करता है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में ये जो रीजन बन रहा है जिस पर ये चार्ज, जो अनदर चार्ज था, वो फोर्स फील करता है, इसी रीजन को हम इस चार्ज की फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर से समझेंगे, व्हेन स्टैटिक चार्ज इज देयर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम कोई दूसरा चार्ज इस स्टैटिक चार्ज के पास लेकर आते हैं, तो ये चार्ज एक फोर्स फील करता है, ठीक है। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है और हम कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं। तो ये जो जिस फील्ड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या उस चार्ज की फील्ड कहते हैं। ओके, ठीक है। विजिबल है? यहां तक नोट कर लेंगे। इसमें लिख भी सकते हो, when a charge is brought closer to another static charge, then this charge, this is also called test charge, this charge will feel a force of will experience a force of attraction or repulsion in a region. That particular region is called field of that charge or electric field of that charge. Okay, ठीक है। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हमने यहां पे एक चार्ज रख रखा है, तो इसके चारों तरफ, मीन्स ये तो 2D में मैं दिखा पा रहा हूं, बट 3D में एक चार्ज है, तो उसके चारों तरफ, अब ये देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो फील्ड लाइंस होती है, जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये अभी पहले हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक अगर आपने चार्ज रख रखा है, तो इस चार्ज के चारों तरफ, पूरे रीजन में चारों तरफ, ऐसा नहीं मान लीजिए ये एक चार्ज है तो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इधर, इधर, हर डायरेक्शन में, मीन्स एक स्फीयर सा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं हम, या जो अनदर चार्ज लेकर आए हैं, उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, जैसे इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्फीयर अगर हम एज्यूम करें, तो उस स्फीयर में रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, और अगर यही हम निगेटिव चार्ज लें, तो निगेटिव चार्ज के लिए यहां पर जब हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो इनवर्ड होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर जो हम चार्ज रखेंगे वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा इस तरफ, तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी।
और अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अगर हम कोई दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं स्टैटिक चार्ज के रीजन में, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम उस चार्ज की फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसमें होगी, तो जिस डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा वही उस फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है उसकी फील्ड आप देखोगे तो आउटवर्ड हम मानते हैं, या आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसकी फील्ड देखोगे तो इनवर्ड होगी। ओके, ठीक है। ओके, सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which we should keep in our mind for understanding different situations। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके डिफरेंट सिचुएशंस को समझने के, ठीक है। तो आप लिख लो, नोट कर लो, देयर आर certain important points which should be considered for electric field under different situations, ठीक है। To understand different situations you can say under different situations। First point, there are certain important points which we should keep in our mind to understand different situations। Visible है यहाँ तक? Okay। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लेंगे, इज अ रीजन, है ना, अराउंड अ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर another static charge will experience a force। This force may be attraction or repulsion। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के सराउंड में एक ऐसी फील्ड होती है जहां पे दूसरा चार्ज एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कॉमा में लगाया है कि स्टैटिक चार्ज, समझे, मतलब एक चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसके पास जो हम चार्ज ला रहे हैं, मान लो 2 कूलम का, वो भी कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब मूविंग चार्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ओके, माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि स्टैटिक चार्ज कंडीशन क्यों ली है। तो दूसरा पॉइंट इस पॉइंट को क्लियर करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे, सेकेंड पॉइंट, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी उस चार्ज पे फोर्स लग सकता है। तो अ मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूविंग है, मोशन में है, अ मूविंग चार्ज में एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी केस साथ में आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी उस पे चार्ज लग सकता है, सॉरी उस पे फोर्स लग सकता है, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए दैट्स वाई अच्छा ये पॉइंट था, दैट्स वाई, इसीलिए मूविंग चार्ज, इसीलिए हम मूविंग चार्ज को यूज नहीं करते हैं, इज नॉट यूज्ड फॉर डिटेक्शन और फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसीलिए मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज नहीं करते, क्योंकि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को फिर एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम मूविंग चार्ज को फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, अगर कोई फील्ड है इस तरीके की, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें नहीं पता चार्ज किधर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस फील्ड में अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है। समझ गए? इस पे एक फोर्स लगेगा F, जो कि QE के बराबर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो दिस फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। So if there is a region of field or electric field, you are putting a positive charge in this electric field, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी फील्ड गिवन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रखो, उस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, ठीक है। और अगर इसमें हम निगेटिव चार्ज रखते हैं, है ना, निगेटिव चार्ज रखते हैं तो भी इस पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इसी के बराबर होगा, Q into E के बराबर, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो वही लगेगा, ठीक है, बट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आगे सॉल्व करने में, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। ओके, तो देख लो इस पॉइंट को फिर से। अगर किसी रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उस रीजन में हम पॉजिटिव चार्ज को पुट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू QE होती है, और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी। और अगर उस फील्ड में हम निगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा, बट उसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इस तरीके से हम फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या होगी। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। ओके, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एवरी चार्ज पार्टिकल, जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे जिनका मैग्नीट्यूड कंसीडरेबल है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडरेबल है, तो एवरी चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज पार्टिकल की अपनी एक फील्ड होगी जिसमें अदर चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो एवरी चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये फील्ड कहां तक होगी, एंड दिस फील्ड extends to infinity। इस फील्ड को हम मानते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हालांकि कुछ रीजन तक ही वो इफेक्टिव होगी, दिखाई देगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो अदर चार्ज, वो कुछ ही लिमिट तक होगा, बट हम मानते हैं ऐसा कि हर एक चार्ज पार्टिकल की अपनी फील्ड होगी और वो फील्ड इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड होगी। ओके, ठीक है। और ये जो फील्ड है, एंड दिस फील्ड
field means electric field. This field is not affected by presence of any या another charge. इस फील्ड पे दूसरे चार्ज की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर एक चार्ज की, मान लीजिए अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव या निगेटिव, उसकी अपनी एक फील्ड होगी और वो कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक. समझ गए? ठीक. ओके, चलिए लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है नो चार्ज, कोई भी चार्ज विल, नो चार्ज, ये चार्ज बेटा चेंज मत पढ़ना इसको, नो चार्ज विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे खुद पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है. मतलब अगर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे जो खुद, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही, उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके. तो मैं शुरुआत से ब्रीफ करता हूँ, एक बार देख लूं विजिबल है. ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो ऐसा रीजन होता है जहां पे कोई चार्ज रखा हुआ हो और दूसरे स्टैटिक चार्ज अगर उस रीजन में लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. वो फोर्स पॉजिटिव या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है. तो उस रीजन को हम, जो पर्टिकुलर चार्ज रखा हुआ है, उसकी फील्ड कहते हैं. पॉजिटिव के लिए फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और जो निगेटिव है उसके लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होती है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो जो चार्ज हम लेकर आए हैं उस पे लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है. ओके, फिर मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंट सिचुएशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है. तो उसमें पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग चार्ज इन विच अ स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हम अगर कोई दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं जो कि स्टैटिक होना चाहिए, उस पे जो फोर्स लगता है उसको हम, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो हम एक स्टैटिक चार्ज कंसीडर करेंगे, दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, तो जो दूसरा चार्ज हम लेकर आ रहे हैं हमें तो लग रहा है कि वो मोशन में है. मोशन में नहीं होना चाहिए, वो एक जगह आके स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, रुका होना चाहिए. तब उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है या बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अगर मोशन में चार्ज होता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर लगेगा. इसलिए मूविंग चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नहीं फाइंड आउट करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं डिटेक्ट करते हैं. दैट वाज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में अगर आप पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है Q × E के बराबर. वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फील्ड है. ओके, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, अगर निगेटिव चार्ज उसी फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी फोर्स लगेगा. उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी. जैसे यहाँ पे ये फील्ड की डायरेक्शन ये थी ना, ये फील्ड की डायरेक्शन थी, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है. निगेटिव चार्ज की कंडीशन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके, ये पॉइंट हो गया थर्ड. फोर्थ पॉइंट इज एवरी चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. हर एक चार्ज पार्टिकल की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हम एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी तक है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे अदर चार्ज की प्रेजेंस की से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड for understanding the different situations which will come in numerical. Okay, so this one is the fourth point. Fifth point, no charge will experience any force due to its own field. कोई भी चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से कोई फोर्स उस चार्ज पर नहीं लगेगा. ओके, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा. मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का. नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं,
अगर पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो आई होप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ पूछें। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।